नमः शिवाय। आज भौम प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर यह व्रत मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता। भौम प्रदोष व्रत में कथा कहना सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना गया। इस कथा से ही पूजा पूरी मानी जाती है। मान्यता है व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए मैं आपको भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाऊं। एक बार सूतक जी बोले, त्रयोदशी व्रत का विधि विधान से मैं आपको कहूँगा जिससे आप मंगलवार का व्रत कर पाएंगे। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को एक ना घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। इसी प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुँचे और पुकारते हुए कहा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और महाराज से बोली, क्या आज्ञा है। तब साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा पर तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी, इसलिए उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और साधु को हवाले कर दिया। इसके बाद साधु ने कहा, ऐसे नहीं। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। इसके बाद उन्होंने उससे ही खाना बनवाया और फिर वृद्धा अपने घर में घुस गई। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को बुलाकर लाए ताकि वह भी आकर भोग लगाए। यह सुनकर वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और हृदय भाव से कहने लगी, अब उसका नाम लेकर क्यों मेरे हृदय को और दुखा रहे हो। आपको तो पता ही है ना कि मंगलिया अब जीवित नहीं, क्योंकि आपने ही तो उसकी पीठ पर भोजन बनवाया था। तब साधु महाराज ने कहा कि एक बार उसे बुलाओ तो। पर वृद्धा काफी हैरान हुई। तब साधु महाराज ने खुद ही मंगलिया को पुकारा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ दौड़ता हुआ आया। मंगलिया को देखकर वृद्धा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु महाराज अपने असली रूप हनुमान जी में आ गए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। इस प्रकार जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की सारी परेशानियां हर लेते हैं। इसी के साथ इस प्रदोष व्रत में हमें शिव जी की कथा कहनी चाहिए। ऐसा करने से शिव जी और हनुमान जी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं।